भगवान ने जब देखा नंद बाबा को कि इंद्र की पूजा कर रहे, भगवान ने कहा ये परंपरा गलत है, इंद्र की पूजा बंद करो। तो ये कथा हमें इसलिए समझनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के परिवार में भी यदि गलत परंपराएं थीं तो भगवान ने उन्हें बंद किया और सही परंपराओं की शुरुआत की। आप भी गलत परंपराएं बंद करिए और सही परंपराओं को स्टार्ट करिए। ये मत कहिए कि तो बाप दादों से चली आ रही है। कुछ परंपराएं बाप दादों की हैं, जैसे बकरे को काटने की परंपरा। कुछ लोग देवी देवताओं के नाम पे बकरे की बलि चढ़ाते हैं, ये परंपरा भी गलत है, बाप दादों की परंपरा है, परंतु है तो गलत। परंपरा तो गलत है। सही परंपरा क्या है? सही परंपरा भगवान का चिंतन कभी न छोड़ा जाए। जब इंद्र की पूजा बंद की, इंद्र गुस्सा हो गए, पानी खूब बरसाया। जब पानी बरसाया तो भगवान की शरण में ब्रजवासी आए, कन्हैया रक्षा करो पाहि नाथ, कहीं पाहि गोसाई, भूतल पर्यों लकुट की नाई। चरणों में गिर पड़े भरत जी जैसे ऐसे ब्रजवासी, प्रभु रक्षा करो। भगवान ने कहा चिंता न करो, हमने जिन गिरिराज जी का पूजन किया है वही गिरिराज जी हम सबकी रक्षा करेंगे। गए भगवान और गिरिराज जी को उठा लिया। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। भगवान गिरिराज जी उठाते हैं। क्यों उठाते हैं मेरी मां? ताकि भक्तों को ये भरोसा दिला सकें कि तुम भगवान के भरोसे रहोगे तो भगवान तुम्हारा कभी अहित नहीं होने देंगे। अच्छा मैं ये एक बात बताओ, एक के भरोसे रहना और दो के भरोसे रहना, काम कब बिगड़ता है? जब एक के भरोसे रहो तब, या दो के भरोसे रहो तब? कब बिगड़ता है? दो के भरोसे रहने में काम, एक को सौंप दोगे तो नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि उसे पता रहेगा और उसे पता लग जाए कि वो कर सकता है तो आजा उसने कर लिया होगा, अच्छा वो कर लेगा। इसी चक्कर में कोई नहीं करता। जैसे कई बार ना क्रिकेट में कैच उठा तो दो लोग कैच रोकने के लिए गए, तो उसे लगा कि ये कैच ले लेगा, बॉल पकड़ लेगा, तो वो खड़ा हो गया और वो भी सोचा ये ले लेगा, तो वो कैच सामने गिर गया। बोलो हाँ, क्योंकि दो लोग दौड़े थे और एक ही दौड़ता तो जैसे तैसे वो पूरा प्रयास करता पकड़ने का। बोलो हाँ, दो के भरोसे नहीं काम होता, भरोसा एक पे। ऐसे ही जीवन में भरोसा एक पर करना सीखिए। ब्रजवासियों की अच्छाई ये है कि ब्रजवासी किसी पे भरोसा नहीं करते, एक कृष्ण पे भरोसा। प्रभु तुम हो ना, आप हो ना। गए भगवान ने गिरिराज जी उठा लिया, सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया। इंद्र का अभिमान, इंद्र आए, खूब पानी बरसाया और पानी अगस्त जी पीते रहे। अगस्त जी पानी पी गए। एक समय की बात है मैया, त्रेता युग में जब राम राजा बन गए, सिया जी रानी बन गई, तो सीता मैया बोली कि राम जी कुछ ब्राह्मणों को बुलाओ, हम ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हैं। आप राजा बन गए, हमारा मनोरथ पूरा हुआ, अब आप राजा हैं इसलिए थोड़ा हम ब्राह्मणों को कुछ ब्राह्मणों को निमंत्रण दो। तो राम जी बोले कितने ब्राह्मण बुलाएं? सीता मैया जी बोली बुलाओ 1000 2000। राम जी बोले सीता पहले हम एक ब्राह्मण बुलाएंगे, एक को आप खिला लोगी तब हम 2 बुलाएंगे। हम बुला लें 1000 और तुम ना खवा पाओ। सीता जी बोली कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या अपने घर में कमी है?
कि अपन भोजन नहीं करा पाएंगे। तो राम जी बोले पहले हम एक को बुला रहे हैं सैंपल के रूप में, आप पहले एक का पेट भर लो, फिर अपन 1000 बुलाएंगे बाद में। तो राम जी ने अगस्त जी को बुलाया, अगस्त जी आओ आओ महाराज, हमारे घर भोजन कर लो, हमारी पत्नी बोल रही है आपको भोजन कराएंगे। अगस्त जी आए। कौन आए? अगस्त ऋषि आए। और जब अगस्त जी आए तो सीता जी सोची गरम गरम पूड़ी बनाऊंगी। अब छोटी सी थाली, बढ़िया थाली में माता जी ने साग सब्जी खीर पूड़ी हलवा रखा। कहा महाराज खाओ। अब अगस्त जी लगे खाने। अगस्त जी तो खूब खाते थे, खाए। माता जी बोली 2 पूड़ी और रख दूं? अगस्त जी बोले 2 नहीं, जितनी हो सब ले आओ। और ये मत कहो कि 2, अभी पूछो मत कि रख दो, अभी तो रखते चलो। आप लोग नहीं पूछते 2 और रख दो, अभी नहीं पूछना, आखिरी में पूछना, अभी तो हम बैठे ही हैं। अब माता जी इतनी पूड़ी लाई रख दी, बाबा जी तुरंत गप कर गए। अब सीता जी बोली खत्म, फिर पूड़ी बना रही, अब पसीना पहुंचती जा रही है। सारी पूड़ी खत्म, आटा खत्म, फिर आटा फिर गूथा। अगस्त जी बोले जब तक हम चटनी खा रहे हैं आप ले आओ आटा, आप ले आओ। मिठाई खा रहे हैं। अब सीता मैया ने और सबको बुलाया, आओ बहन जल्दी आ जाइए, बाबा जी ज्यादा भूखे हैं। अब खूब आटा, एक आटा लगा रही है, एक बेल रही है, एक सेक रही है, सीता जी परोस रही है। सब थक गई। 3-4 कुंटल आटा खत्म। सीता जी ने ऑर्डर दिया चक्की वाले चालू करो, चलाओ। अब वहां महिलाएं पीस रही हैं गेहूं, वहां आटा पिस के आ रहा है, छन रहा, और तो बाबा जी सब चट। अब यहां सब्जी काटने वाला काट रहा, सब्जी छुक रही है। सीता जी बोली हे भगवान, बाबा जी आप कितने दिन से नहीं खाए। सीता जी गई राम जी के पास, प्रभु पूरा कोठार खाली हो गया। राम जी बोले तुम कह रही थी 1000 ब्राह्मण बुलाओ, एक को खवा नहीं पा रही हो। अरे बोले बाबा जी महाराज आप ऐसे भुक्कड़ बाबा ले आए, पेट ही नहीं भर रहा इनका, कितने दिन से नहीं खाए। राम जी बोले ये बाबा जी बहुत खाते हैं। सुनो अब एक काम करो, ये तो इतना खाए हैं, अभी पानी और मांगेंगे। तो सोचा पानी कितना पिएंगे, एक मटके पानी में थोड़ी होगा। जो कई कुंटल खाए वो 1 मटका पानी पिएगा, 1 गिलास। सीता जी बोली प्रभु आप रक्षा करो, बाबा जी खाए जा रहे हैं, सब खत्म हो गया, सब थक गई। अगस्त जी को राम जी ने एक तुलसी का पत्ता दिया सीता जी को। सीता जी को कहा अब रोटी जो पूरी परोसना उसके ऊपर ये पत्ता रख देना। अगस्त जी ने तुलसी का पत्ता देखा और इशारा समझ गए कि प्रभु कह रहे हैं बस करो। अगस्त जी ने खाए और डकार ली, और डकार ली, कहा हाँ पेट भर गया। सीता जी को जान में जान आई, पेट भर गया। अगस्त जी बोले अब पानी ले आओ। अब सीता जी घबराई, जितना पानी था सब दे दिया। बाबा जी बोले इतने से थोड़ी होगा, कितना? तब राम जी बोले हाथ जोड़कर हे अगस्त जी, त्रेता में हमारी पत्नी ने आपको भोजन कराया है, द्वापर में हम आपकी प्यास बुझाएंगे। जब हम गिरिराज जी उठाएंगे और इंद्र पानी बरसाएंगे तो सारा पानी आप पीते जाना। तो जो इंद्र पानी बरसाए वो सारा पानी कौन पी गया? अगस्त जी। तो त्रेता में खाए और द्वापर में पिए।
खाए पिए। कौन? अगस्त। ये वही अगस्त जी हैं जिन्होंने पूरे समुद्र को पी लिया था। हमारे ऋषि मुनि कोई साधारण नहीं है। ऋषियों के बारे में अब एक्चुअली सच बताएं, हमारे ऋषि मुनियों की ताकत इतनी ज्यादा थी, शक्तियां इतनी अधिक थीं कि आज के वैज्ञानिकों को भी उन शक्तियों के बारे में बताओ तो उन्हें विश्वास नहीं होता। क्यों? क्योंकि आज की ताकत इतनी नहीं है। बात समझ रहे हैं? जैसे कुएं के मेंढक के पास एक बार समुद्र का मेंढक चला गया। समुद्र का मेंढक फुदकते फुदकते कुएं में गिर गया। तो कुएं के मेंढकों ने पूछा, भाई साहब तुम कहां से आए? तो समुद्र के मेंढक ने कहा कि हम समुद्र से आए। कुएं के मेंढकों ने कहा कि बताओ समुद्र कैसा है? क्या हमारे कुएं से बड़ा है समुद्र? तो समुद्र के मेंढक ने कहा, हां, तुम्हारा कुआं तो कुछ भी नहीं है, समुद्र तो बहुत बड़ा है। तो कुएं के बुजुर्ग मेंढक ने कहा, रे पागल हो गया है ये, कुएं से बड़ा भी कुछ हो सकता है। अब सारे बुजुर्गों ने कहा, ये नया, चुप रह, मूर्ख है ये, क्या बात कर रहा? अरे हम तो कुएं में वर्षों से हैं, हमारे बाप दादे यहीं रहे, सब कह के गए हैं किससे बड़ा? कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं है। क्या समुद्र मुद्र क्या बात लगा रखा है तूने? वो समुद्र का मेंढक चिल्लाता चिल्लाता बेचारा मर गया, लेकिन उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। वो सुनते भी कैसे? कभी समुद्र को देखें तो जाने। तो आज का विज्ञान कुएं के मेंढक की तरह है, जो सीमित है, और हमारे ऋषि मुनि वो समुद्र की तरह विशाल थे, विशाल हैं, जिनके ज्ञान की ताकत अपार है। उनकी ताकत के आगे आज की ताकत कुछ मायने नहीं रखती। तो आज वाले उस ताकत के बारे में सुनना नहीं चाहते, क्योंकि वहां तक पहुंचना संभव नहीं है। जब पहुंचना संभव नहीं है तो बोलते हैं कि ये तुम झूठ कह रहे हो। अब बताओ, रावण के जमाने में, त्रेता युग में पुष्पक विमान थे या नहीं? उत्तर दो जोर से। पुष्पक विमान मतलब जो विमान आज 1903 में राइट ब्रदर्स ने बनाया, ऐसे विमान त्रेता में थे, हमारे यहां द्वापर में थे। लेकिन वो तकनीक इतनी अधिक थी कि आज की तकनीक वहां तक पहुंच नहीं पाएगी। तो आज के तकनीकी उस जमाने के लोगों को नकार देते हैं, बोले तुम झूठ कह रहे हो। कुछ वैज्ञानिक, कुछ लोग हमारे शास्त्रों को कह देते हैं ये तो झूठ है। झूठ क्यों कह रहे हो? वो समुद्र के मेंढक को ना कुएं के मेंढकों ने झूठा करार दे दिया, तुम झूठे हो। बोलो हाँ। अब आपने सुना होगा इंसानों से ज्यादा ताकतवर एलियन होता है। कौन ताकतवर होता है? बोलो, एलियन। जरा सोचिए, भगवान हनुमान जी एक हाथ से पूरा पहाड़ उठा के ले आए। आज बताइए, किसी मशीन में इतनी ताकत है कि पूरा पहाड़ ले जाए? इंसानों की छोड़ दो, क्या तकनीक भी इतने आगे है जितने आगे हमारे हनुमान जी पहाड़ ले गए? अब लोग हनुमान जी को ही कहते हैं कि ये सब गलत है। अब तुम बराबरी नहीं कर पाओगे तो गलत ही मानोगे। हनुमान जी तो परम शक्ति है, चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध। हनुमान जी की ताकत कितनी है? वशिष्ठ जी की ताकत कितनी है?
वशिष्ठ जी इतने ताकतवर हैं कि शेष भगवान पृथ्वी को थामते हैं, वशिष्ठ जी भी पृथ्वी को थाम सकते हैं। विश्वामित्र जी इतने ताकतवर हैं कि जितनी ताकत ब्रह्मा जी के पास है सृष्टि करने की, इतनी ताकत विश्वामित्र जी में है नवीन सृष्टि करने की, कि वो ब्रह्मा जी की तरह नया संसार बना सकते हैं। वो बनाया। आपको पता है इस संसार में कुछ चीजें ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। पता है आपको दादाजी? आपको पता है कुछ चीजें इस संसार में ऐसी हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। हर चीज ब्रह्मा जी की बनाई है, सुना होगा आप लोगों ने, पर कुछ चीजें ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है। बताओ क्या? उत्तर दो। क्या क्या चीजें हैं जो ब्रह्मा जी की बनाई नहीं है? आप बताओ दादाजी। चश्मा वाले दादाजी दोनों बताएंगे, आप भी बताओ वो क्या है जो ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? कुछ नहीं है? होता नहीं तो हम प्रश्न ही क्यों करते? सुनो, जैसे नारियल, क्या नारियल ब्रह्मा जी का बनाया नहीं है? ये नारियल किसका बनाया है? एक बार विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गया, बोले मैं अपनी सृष्टि अलग करूंगा। तो उन्होंने अपनी सृष्टि अलग करने के लिए सृष्टि की रचना प्रारंभ कर दी। तो वो नारियल बनाए, नारियल नहीं मनुष्य का निर्माण कर रहे थे। बाद में रोक दिया गया। अब इसलिए नारियल की रचना देखो, नारियल की रचना भी वो नारियल बाद में बन गया, पहले वह मानव सृष्टि बनने जा रहा था। नारियल कैसे? आपने देखा होगा नारियल की दो आंखें, खोपड़ी देखा उसकी, उसमें बाल होते हैं, जटा। नारियल भी बाल जटा, उसकी भी दो आंखें, उसके अंदर भी पानी। जैसे माता के गर्भ में क्या होता है? पानी में ही बच्चे का निर्माण होता है। तो कुछ रचना विश्वामित्र जी ने की, आगे का प्रोसेस करें तब तक रोक दिया भगवान ने कि भाई ये क्या कर रहे हो? तो बोले अच्छा चलो ठीक है। तो जितना बन गया उतना, जितना बन गया वही नारियल कहलाया। इसीलिए जब नारियल तोड़ते हैं मंदिरों में तो वह बलि ही माना जाता है। इसलिए